हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का चैप्टर है पारिस्थितिकी। सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं उनको रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पारिस्थितिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है और कुछ स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया, तो 1865 में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ऑक्यूलॉजी के नाम से किया तथा इसकी विस्तृत व्याख्या की। ऑक्यूलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों, ठीक है, हाउस और ऑक्यूओस, ऑक्यूओस यानी हाउस और लिविंग स्पेस, घर या आवास, तथा लोगोस यानी साइंस और स्टडी, अध्ययन, इनको मिलाकर बनाया गया है। ऑक्यूओस और लोगोस को मिलाकर जो है ऑक्यूलॉजी शब्द का जो है निर्माण किया गया है। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, 1869 के अनुसार अगर बात करें तो जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यूजीन ओडम के अनुसार अगर बात करें तो पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं जो प्रक्रिया है इसका अध्ययन है। ठीक है, यहां पे इसको आप देख सकते हैं, वनस्पति, जंतु और जलवायु में पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से वनस्पति, फिर जलवायु, फिर जंतु। ठीक है, उसी तरह यहां से मिट्टी के बाद क्या हुआ, मिट्टी, जंतु, जलवायु और फिर वनस्पति, फिर मिट्टी। इस तरह से जो है एक साइकिल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, वनस्पति, जंतु और जलवायु में किस तरह से संबंध है, इस रूपरेखा को जो है यहाँ पे इंगित किया गया है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से वनस्पति का या पेड़ पौधे का जो है उगना होना या उनका जो है उत्पादन होना। इसके बाद ये जो वनस्पति है जलवायु के अनुसार जो है बदलता है, इनका जो निर्भरता है जलवायु पर ज्यादा निर्भर करता है। इसके बाद इन खाद्य उत्पादों को जो है जंतु के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, फिर इनके द्वारा जो चीजें होती है, जो जंतु का उपभोग है या जो अवशेष है, फिर मिट्टी। इस तरह से जो है पूरा इनका साइकिल जो है बना हुआ है। देखिए, वर्तमान समय में अगर बात करें तो पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति और जलवायु ही नहीं बल्कि मानव समाज और उनके भौतिक वातावरण या पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। 1935 ईस्वी में एजी टांसले के द्वारा, याद रखिएगा, 1935 में एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। ठीक है, एजी टांसले जो है, इनके अनुसार अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इनके अनुसार पारिस्थितिकी जो है, इनके अनुसार जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र का विचारधारा को कार्ल मोबियस, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोबर्स ने माइक्रोकॉस्म कहा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की जो है एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी जो है स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है
जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में क्या होता है, व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। और इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक दो संगठक होते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र जो है धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है और इसकी रचना तीन मूल घटकों से होती है। पहला ऊर्जा संघटक, दूसरा जैविक यानी बायोम संघटक और तीसरा अजैविक या भौतिक संघटक। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार इनपुट यानी निवेश तथा आउटपुट यानी बहिर्गमन होता रहता है। और यह जो है ज्ञातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रिया जो है नहीं होती है, यानी इनपुट आउटपुट की जो प्रोसेस है बंद तंत्र में नहीं होता। पहला प्रश्न जो है इस पे पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। बताइए, जो पारिस्थितिकी, सबसे पहले इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने डिस्कशन को अच्छे से स्टडी किया या सुना है तो आप इसका सही जवाब दे पाते। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है तो जीव और वातावरण का। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टाउनस्ले ने, डी ऑप्शन। 1935 में एजी टाउनस्ले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। एजी टाउनस्ले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सही जवाब होगा यह एक बंद तंत्र होता है। एक बंद तंत्र है जो कि यह विषय जो है पारिस्थितिकी संदर्भ में, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है क्योंकि यह एक खुला तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ठीक है, और बंद तंत्र होता है इसमें ये क्रियाएं यानी इनपुट आउटपुट की नहीं होती। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो सही जवाब होगा जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह एक बंद तंत्र होता है जो कि गलत है। ठीक है, यह एक खुला तंत्र होता है। और 5 नंबर है, अभी ये कह रहा है कि जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, कारण जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ए सही है और आर गलत है। आप बताइए आर गलत कैसे है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस अच्छे से किया है। आप सही कारण बताइए, कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए इसको फिर से रिपीट कर लिया जाता है। देखिए, जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक वातावरण मंडल या आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है।
जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। और यह एक जो है ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन यानी इनपुट आउटपुट होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक यानी न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रीय होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, याद रखिएगा, वन डायरेक्शन यानी एक दिशीय होता है। ऊर्जा का 10% भाग ही जो है एक पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। इसलिए ये सही था और कारण आर जो दिया गया था गलत था। 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? पृथ्वी की सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है जैवमंडल। जैवमंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में जो है व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जो है जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक 2 संगठक होते हैं। तो तीनों परिस्थिति तंत्र जैव मंडल का अंतर्गत ही आएंगे, अर्थात विकल्प जो होगा आपका डी सही उत्तर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परितंत्र के घटक। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग परितंत्र के बारे में, इनके घटकों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से जो है इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो है एक फिगर है जो कि आप यहां पे समझ सकते हैं। पारितंत्र के घटक 2 घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक के अंतर्गत 3 घटक, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ऊंचाई, ढलान और वायु, ये है भौतिक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक घटक में क्या क्या आते हैं इसको ध्यान रखना है। दूसरा है अजैविक घटक में ही अकार्बनिक घटक। इसमें जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि ये सब, खनिज, चट्टान और तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम ईटीसी। इसके बाद है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस तथा यूरिया। अजैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक को जो है शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये परितंत्र जो है इसके जैविक अजैविक घटक के बारे में दिया गया है। देखिए, जो जीवमंडल है, जीवमंडल में उपस्थित सभी संगठकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठकों के द्वारा जीवमंडल का जो है निर्माण करते हैं। जीव से जैवमंडल का जैविक संगठक का सही जो क्रम है आप देख सकते हैं, जनसंख्या, इसके बाद जो है समुदाय, यहाँ पे विभिन्न लोगों का एक समुदाय जो मिलकर बनता है, और इसके बाद इससे जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। विभिन्न समुदाय जो है मतलब जनसंख्या से समुदाय बना, इन विभिन्न समुदायों से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ। और इसके बाद भूदृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका पूरा जो डायग्राम है बहुत क्लियर कट टाइप का जो है समझाया गया। तो आप इसको देखकर मतलब कि एनालिसिस कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। देखिए, एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उसकी जनसंख्या कहा जाता है। याद रखिएगा, एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक जातियों की संख्या मिलाकर जो है समुदाय का निर्माण होती है। याद रखिएगा, और कई समुदाय मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ये वाला जो डायग्राम है भूदृश्य वाला, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक निश्चित भू क्षेत्र है, ये है निश्चित भू क्षेत्र, और इसमें जो है एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो है यहाँ पे पाया जाना
दिखाया गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटकों के दो प्रमुख भागों में जो है विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक क्या है? तो स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक होते हैं। उपभोक्ता जो होता है द्वितीयक पोषक या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। जो उपभोक्ता होता है द्वितीयक पोषक या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और वियोजक, वियोजक क्या है? यानी डिकम्पोजर्स। वियोजक जो होते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर क्या करते हैं? ये डिकम्पोज कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्थापित करते हैं। प्राकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण हैं। जलीय पारिस्थितिकी में झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों के द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन या परिवर्तित हो सकता है। जैसे यहां पर दिया गया घास स्थल मैदान, जो घास स्थल प्रदेश या मैदान है, इसके बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखिएगा, जो झील है तथा घास का मैदान है प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का जो खेत है वह मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहां पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न श्रेणियां दी गई है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र इनका जो कह सकते हैं कि इनको तीन भागों में जो है मतलब कि तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है, स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। स्थलीय कौन कौन से हैं? स्थलीय के अंतर्गत वन आता है, घास स्थल और मरुस्थल। जलीय में दो जो है इनके भाग हैं, एक अलवणीय जल और एक है लवणीय जल। अलवणीय में तालाब, झील, झरना, और लवणीय में लवण, झील, ज्वारनदमुख और समुद्र आते हैं। यानी इनमें जो है लवण की मात्रा होती है और अलवणीय जल जो होते हैं वो मीठा जल होते हैं। मानवीकृत जो होता है जिसमें कृषि खेत या खलिहान, जल जीवशाला जिसे एक्वेरियम कहते हैं, और तीसरा है अंतरिक्ष यान। ठीक है, ये जो है मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अतः यह तंत्र जो है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखिएगा, जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है वह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा, सैलाइन होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। याद रखिएगा, समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग जो है समुद्री जल होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, ये बटे हुए नहीं हैं, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ध्रुवों यानी पोल्स तथा इक्वेटर यानी मध्य रेखा के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री जो धाराओं हैं, जो समुद्री धाराएं हैं, इन समुद्री धाराओं के कारण जो है जल का सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का अस्तरण जैसा कि झीलों में होता है नहीं हो पाता और जल में ऑक्सीजन की कमी मतलब कि भी नहीं हो पाती है। तो इसी कारण क्या होता है कि उनके जल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं।
जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरण, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, और जो इस प्रकार है, जो कि एक डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे याद करने के लिए, मतलब इस तरह से जो है ना, याद आप बहुत दिनों तक कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण किया गया है, और यहाँ पे है मग्न ढाल, ठीक है, ये है मग्न ढाल, ये है मग्न तट। यहाँ पे निरटांचल क्षेत्र है, और ये जो है आपका सी लेवल है। इसके बाद इससे नीचे आइएगा सी लेवल से, तो ये प्रकाशीय क्षेत्र होता है, और उससे नीचे समुद्र तल या जो जीवी प्रदेश है वो आता है। और इसके बाद ये जो है आपका क्या है, गहरा जल है, यानी जो कह सकते हैं। और यही जो चीजें हैं आपको, ये है ओशियन जोन ऊपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको याद ज्यादा दिन तक जो है इसके माध्यम से रह सकता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसमें प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का जो है ह्रास होता है, और इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह जो है आवास यानी हैबिटेट कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। वन घास स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा बायोम है, याद रखिएगा ये सब बायोम है। तो आपका सही जवाब होगा ई, ठीक है, आवास बायो, क्योंकि यहां पे जो है एक से ज्यादा जो है आपको उत्तर दिए गए हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किसमें किया गया, किस ऑप्शन में किया गया। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ऑर्गेनिजम्स का समुदाय यानी जीवी का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यही है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहां पे 1-2 लाइन दिया गया है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जो है जैविक संगठन का सही क्रम है? अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सही जवाब है जनसंख्या। जनसंख्या जो एक जनसंख्या है, यहां पे जो है अधिक जनसंख्या से समुदाय और एक से अधिक समुदायों से पारिस्थितिकी तंत्र, और एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक भू दृश्य में या एक भू सीमा क्षेत्र में एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है मतलब मिल सकते हैं, तो भू दृश्य। तो सी ऑप्शन आपका जो है पूरा यहाँ पे जो है इसके बारे में सही तो वर्णित है। जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन का जो सही क्रम है, जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय बना, और समुदाय जो है एक से अधिक है, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक से अधिक जो हमारा भू क्षेत्र है, एक सीमित भू क्षेत्र है, वहां पे जो है एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण हो सकता है। तो एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जातियों के जनसंख्या मिलाकर समुदाय का निर्माण होता है। कई समुदाय मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र को बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन है, तालाब, वन, खेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। खेत जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है। वन, तालाब, झील जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले ने किया था।
दूसरा है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है इसमें स्टेटमेंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। चौथा है वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। इसमें जो सही है वो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वपोषित संगठक और दूसरा है परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण के द्वारा जो है अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषित जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। 6 नंबर है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। सही जवाब उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। निम्न में से जो सत्य है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सही जवाब है धान का खेत। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। वह है आपका सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो है विस्तार है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आपको मालूम ही है समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यह विश्व की एक विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है और पृथ्वी के लगभग 70% सतह के ऊपर विस्तृत है। 10 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो है आपका सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक और संरचना के कारण जो है स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण जो सबसे स्थिर तंत्र है। और इसी के साथ यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।